तो कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 20 और आज हम चकाई में उपस्थित हैं और यहाँ जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो है बहुत बड़े सर्विस कर रहे थे और हमारे साथ उन सबसे बात करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि चकाई को किस प्रकार से जो है देखते हैं और चकाई में सबसे बड़ी क्या कमी है। और इससे पहले बात कर लेंगे कि जो है आप पहले सर्विस करते थे और क्या इस तरह परिस्थिति आन पड़ी जो है आपने एक पार्टी का निर्माण कर लिया। तो हमारे साथ अनिल गौतम जी जुड़ रहे हैं और इन्हीं से जानेंगे, सारे मुद्दे से अपडेट कराएंगे, हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया 20 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है सर, आपने जो है सर्विस कर रहे थे और क्या इस तरह परिस्थिति आन पड़ी कि जो है आपने सर्विस को रिजन दे के आज जो है पार्टी के साथ खड़ा हो गए? हाँ, पहले सर्विस कर रहे थे और हम कृषि विभाग में थे, अच्छे पद पर थे, वर्षों तक नौकरी किया। नौकरी में रह के लोगों को मदद करना ये संभव नहीं हो पाता था। जो सरकार का नियम कायदे कानून था उसके तहत बंधे बंधाए काम को करना, उसमें भी कई काम ऐसे हैं जो जनहित का काम नहीं है, उसको भी प्रमोट करना जो हमारे जैसे आदमी के लिए संभव नहीं था। हम तमाम गरीबों को देखते थे, वंचित समाज को देखते थे, दलित समाज माइनॉरिटीज़ को देखते थे, पिछड़े समाज को देखते थे, उसके हितों की बात नहीं होती थी। कहीं ना कहीं मतलब आप नौकरी में रह के जो है बंधा हुआ काम कर पाए। हाँ, कोई भी नौकरी में रहता है तो वो सरकार के नियम कायदे कानून के अंदर में काम करता है, वो जनहित के काम कर ही नहीं सकता है। एक बहुत बड़ा बाधा है। अगर आप कुछ अलग से करना चाहते हैं तो आपको हमेशा शो कॉज मिलेगा। सरकार का कोई गलत नीति है, अगर उसका आप विरोध करना है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप सरकारी पद पर हैं। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन हमेशा रहता था और हम हमेशा चाहते थे कि नहीं, हम लोगों के लिए काम करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उसके लिए हमें काम करना है, दलितों के लिए काम करना है, वंचितों के लिए काम करना है। और हम नौकरी में रह के काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने नौकरी को रिज़ाइन किया और नौकरी को रिज़ाइन करने के बाद में हमने अपना पार्टी का निर्माण किया, महान जनता पार्टी का निर्माण किया। और आपने जब नौकरी करते होंगे तो आप चकाई में भी कुछ दिन रहे और सबसे बड़ी जो है चकाई की समस्या को क्या देखने को मिला? देखिए, चकाई में समस्या तो बहुत सारे हैं और चकाई में जब हम नौकरी कर रहे थे उस समय यहाँ के लोगों से जुड़े, यहाँ 3-4 समस्या बड़ी समस्या है। चकाई पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और 243 विधानसभा नंबर, अंतिम विधानसभा, अंतिम प्रखंड बिहार का, पिछड़ा क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र। और यहाँ के लोगों के पास में ना रोज़गार है, ना कोई काम धंधा है, ना यहाँ कोई विकास हुआ है, ना यहाँ ठीक से सड़कें हैं। जिसमें हम नौकरी में आए थे उसमें यहाँ बिजली नहीं थी, इतना बड़ा समस्या यहाँ था। पानी का ज़बरदस्त समस्या है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमने कहा कि नहीं, यहाँ के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आज भी आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी चकाई के ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी बिजली नहीं है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी का समस्या पीने का नहीं है। चूहा खोद के लोग पानी पीता है, गंदे नाली से, गंदे कुएं से, गंदे जो बहता हुआ जोर है, खेत का जो बहता हुआ जोर है, वहाँ से पानी आज भी पी रहा है, जिसके लिए हम लगातार आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो यहाँ का समस्या सबसे बड़ा ये है कि पानी का नहीं है। बिजली का अब सुधार हुआ है लेकिन कई भी गांव आज भी वंचित है, सड़कें नहीं है, आज लोगों के हाथों में रोज़गार नहीं है, ज़मीन है लेकिन बंजर पड़ा हुआ है। कृषि विभाग में किसान हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहा है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, एग्रीकल्चर कोई फीडर नहीं है, अलग से दिया नहीं गया है। इन तमाम समस्याओं को जब हम देखते हैं तो लगता है कि यहाँ के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को आंदोलन से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध आवाज़ को बुलंद करें और लोगों के हितों की रक्षा करते हुए इन तमाम चीज़ों की समस्याओं का समाधान हम कर पाएँ। और इसलिए महान जनता पार्टी यहाँ काम करना शुरुआत की है। क्या है सर पार्टी का जो है, अब क्या लगता है पार्टी बन गई और पार्टी के माध्यम से जो है इस तरह की समस्या को निजात पाएंगे? बिल्कुल, जब हम आंदोलन करते थे, पहले भी हमने एक किताब लिखा था अंग आंदोलन। तो अंग आंदोलन के बैनर तले हम काम करते थे 14 जिला के लिए कि ये अंग प्रदेश क्षेत्र है, ये एक ऐसी कर्मभूमि है जहाँ सब कुछ है, बट यहाँ के लोग मांगने वाली स्थिति में, आप जानते होंगे
कि जैसे ही अंग प्रदेश बोलते हैं तो राजा कर्ण का नाम आता है, और राजा कर्ण का नाम आते ही ये पता चलता है कि 1.25 मन सोना रोज़ दान करते थे। तो वो 1.25 मन सोना कहाँ से आता था? जो राज्य दान करने वाला था वहाँ के निवासी आज मांगने वाला हो गया है। ये दुख है हमें। हम ये चाहते हैं महान जनता पार्टी की तरफ से कि यहाँ के लोग फिर से बांटने वाला बने। इतना यहाँ के ज़मीन में उर्वरा शक्ति है, यहाँ के लोगों में इतना हौसला है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, काम करने वाले लोग हैं, बट इनको मज़दूर बनाने का जो सिस्टम सरकार ने तैयार किया है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल के, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। आज पूरे बिहार आप देखें कि युवा मिलेगा नहीं, युवा सभी पलायन कर गया है। सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, केरल में जाके काम कर रहा है 5 से 10 हज़ार रुपया के लिए। आखिर यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लग पा रही है? क्या बिहार फैक्ट्री मज़दूरों का फैक्ट्री के नाम से प्रचलित होगा? दुनिया जानेगा कि मज़दूरों का फैक्ट्री कहाँ है तो बिहार का नाम आएगा। यहाँ के युवा जो टैलेंट है, जो सवाल कर सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको यहाँ से बिहार से पलायन करा दिया गया है। अब लोग वोट मांगने के लिए आता है, बूढ़े बुजुर्ग गांव में मिलता है, उसको बहला के फुसला के साड़ी पे, धोती पे, कुछ पैसे पे बेवकूफ़ बना के भ्रमित कर करके वोट लेता है और अपना पीठ अपने थपथपाता है। अब ये नहीं चलेगा। हम बिहार की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, बिहार को बदलने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है, आपने जो है यहाँ जिला परिषद का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी, और चकाई में कुछ ऐसे मुद्दा हैं जैसे जल समस्या है, अभी फ़िलहाल जो है एक हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया जिसका जो है दुर्भाग्य है कि 2 बार उद्घाटन भी हुआ और आज जो है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है, तो उस पर क्या कहें? देखिए, इसे सौभाग्य कहिए कि 2 बार उद्घाटन हुआ, दोनों बार उद्घाटन में हम शामिल थे। मेरी मैडम दोनों उद्घाटन में शामिल थी, चूँकि वो जिला प्रतिनिधित्व तो कर रही है, जिला परिषद है। एक बार मंत्री जी और एक बार प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए। बिल्डिंग तो बन गया, बट वहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम सिविल सर्जन से बात भी किए, और बहुत जल्द हम लोग का एक प्रयास होगा कि उस बिल्डिंग में लोगों की उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके। और अगर समय पर उपलब्ध नहीं होगा सुविधाएं, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे कि अगर बिल्डिंग बन गया तो यहाँ लोगों की सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया तो बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया, बट डॉक्टर वहाँ क्यों नहीं बैठ रहा है, नर्सिस क्यों नहीं बैठ रही, वहाँ सुविधाएं क्यों नहीं है? तो उसका जो भी कमी होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, और वरीय पदाधिकारी, वरीय डॉक्टर, वरीय विभाग, उससे हम बात करके उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम काम करेंगे, और अगर समय पे नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। तो इस तरह की तमाम मुद्दे जो हैं चकाई में, आप तो अभी पार्टी उटी बना लिए, क्या लगता है इस बार आने वाला विधानसभा में पार्टी की आवाज़ जो है बुलंद होगी? बिल्कुल, 2025 में जो आने वाला विधानसभा है उसमें हम बुलंद आवाज़ करेंगे महान जनता पार्टी की तरफ से, और हम लोगों का एक टारगेट बेस्ड काम चल रहा है, सभी जगह संगठन का काम चल रहा है, और निश्चित तौर पे हम जब कहते हैं कि बिहार को बदलेंगे, बिहार की राजनीति को बदलेंगे, तो स्वच्छ छवि वाले को राजनीति में जगह देना पड़ेगा। जो लोग आना नहीं चाहता है, युवा लोग आना नहीं चाहते हैं, समाजसेवी लोग आना नहीं चाहते हैं, और जब समाजसेवी नहीं आएंगे, डॉक्टर्स नहीं आएगा, इंजीनियर्स नहीं आएगा, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं आएगा, युवा जो नहीं जुड़ेंगे, महिलाएं नहीं जुड़ेगी, तो कुछ ऐसे हाथों में बिहार की राजनीति होगी जो गलत दिशा में ले जाने का हमेशा प्रयास करता है, और उसमें वो सफल भी हो जाता है। तो हम बिहार को बदलने की जब बात करते हैं, राजनीति बदलने की बात करते हैं, तो युवाओं को मौका देने के लिए भी हम बात करते हैं, और मौका तभी देंगे जब उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे। और प्लेटफॉर्म हमने दिया है महान जनता पार्टी। हम सब आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन भी करते हैं, आइए महान जनता पार्टी से जुड़िए और बिहार की राजनीति को बदलते हुए एक नया इतिहास रचिए। और सभी जगह 243 सीट है, 243 सीट पे महान जनता पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। और क्या लगता है कि चकाई में जो है किसी भी कोई भी टूटी फूटी मुद्दा लेकर जनता आवाज़ को बुलंद करना चाहती है, लेकिन उसको जो है राजनीतिक षड्यंत्र कहा जाए या बिचौलिया की हावी कहा जाए, उस पर जो है हावी होकर लोगों को दबाने की कोशिश करती है? हाँ, ये अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है कि जो भी समाज सेवी, जो भी युवा वर्ग चकाई के हितों की बात करता है, चकाई को आगे बढ़ाने की बात करता है, चकाई की जन समस्याओं की आवाज़ को बुलंद करता है, तो बाद में पता चलता है या तो किसी को धमकी के द्वारा, किसी को झूठे केस में फंसाकर, किसी को तरह तरह से प्रताड़ित करके उसकी आवाज़ को रोका जाता है।
ये गलत है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस लोकतंत्र में यह जो कारनामे हो रहा है, ये जो लगातार हम लोगों को भी सुनने को मिलता है, निश्चित तौर पे यह गलत है और हम इसके खिलाफ़ हैं। लोगों को लोकतंत्र में आवाज़ उठाने की अपनी आज़ादी है, संविधान रक्षा करती है, आज़ादी देती है। सभी लोग मिल के समस्याओं को, मुद्दे को उठाएं और जो भी इस प्रकार से सताने का काम करता है, प्रताड़ित करने का काम करता है, झूठे केस मुकदमे में फंसाने का, उसके लिए आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, उसका पर्दाफाश करने की ज़रूरत है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा छुप के उन लोगों को, तमाम युवाओं को फंसा रहा है, कौन समाज सेवियों को फंसा रहा है, उसके हौसले को तोड़ रहा है। हम इसके खिलाफ़ हैं और बहुत जल्द वो तमाम जनता देख रही है, उसको सही समय पे सही जवाब मिलेगा। आखिरी सवाल है कि चकाई वासी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम चकाई वासियों से निवेदन करते हैं कि आपका क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, आप में हिम्मत है, हौसला है, जो हम लगातार आपके हौसले और हिम्मत का दाद देते हैं। आइए हम लोग सब लोग मिलकर सौभाग्यता के साथ एक नया इतिहास रचें और चकाई अंतिम विधानसभा, यहाँ से जब इतिहास रचेंगे तो देश के अंतिम छोर तक उस रोशनी के तले लोग जागेंगे कि अगर चकाई अंतिम क्षेत्र से अगर ये विकास का दिखाई पड़ रहा है तो हर लोग जुड़ना चाहेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम चकाई वासियों से निवेदन करते हैं आप प्रेरणा का स्रोत बने, एक नया इतिहास बने और हम लोग सब लोग मिल के चकाई को आगे बढ़ाएं ताकि जन समस्या के मुद्दों को दूर करते हुए एक बेहतर, और हम लोग नारा भी देते हैं बढ़ता चकाई पढ़ता चकाई, तो इस नारे को बुलंद करें और हम लोग एक नया इतिहास रचने का काम करें, जो हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग तमाम जो आप देख रहे हैं, आइए जुड़िए, महान जनता पार्टी से स्वागत है और नया इतिहास रचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल वालों को भी, आपके सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, ये थे अनिल गौतम जी, और किस तरह जो है चकाई के तमाम मुद्दे से बारीकी कराए, और इसी तरह के वीडियो के साथ आप बने रहें। तब तक हम